नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश अपने द क्रिकेट लेजेंड श्रृंखला की अगली वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यूं ही कंसिस्टेंटली इतना प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करते रहिए और साथ में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन करिए, जहाँ पे आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं और मेरे से आप खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसके आपको रिप्लाई दूंगा। ओ माय गुडनेस, हाउ डू यू प्ले दैट डिलीवरी? आप उस गेंद को कैसे खेलते हैं? जी हाँ दोस्तों, यही हाल कुछ जब हमारे कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर इस तरह की बातें किया करते हैं। जब एक तेज गेंदबाज तेज गति से गेंदबाजी करता है और वो बल्लेबाज को बोल्ड होते हुए देखता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मेरा जो है वो आप लोगों ने जैसे मैंने बोला आप लोग समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड टॉप 10 फास्ट बॉलर। जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँ पर्सनली, जिसे हम जानते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बैट्समैन, लेकिन दोस्तों अब तक से मैंने जितने वीडियो बनाए वो बैट्समैन के ऊपर ही थे। लेकिन बैट्समैन इतना होते हुए भी, बैट्समैन सेंट्रिक ये गेम होते हुए भी, मेरे को एक आपके टॉप 10 गेंदबाज को, तेज गेंदबाज को मतलब सिलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही टफ काम था। हो सकता है कि मेरे जो टॉप 10 है उसमें से आपके कुछ नहीं हो, या हो सके कुछ आपके हों दोस्तों, तो आप इस बात को बुरा मत मानिएगा। क्योंकि अगले आने वाले वीडियोज में मैं हर इंडिविजुअल तेज गेंदबाजों के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, जिससे मेरी डेडली कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हर कंट्री को कौन कौन से फास्ट बॉलर ने रिप्रेजेंट किया, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। होप सो कि आप लोग उन सबको मतलब पसंद करेंगे मेरे इसी वीडियो की तरह। तो दोस्तों मैंने जो वर्ल्ड के टॉप 10 गेंदबाजों को लिया है, जो अहम गेंदबाज हैं, उनमें जी मेरे को एक पहला नाम होता है जो क्रिकेट खेलने वाले लोगों ने उनके बारे में बहुत ही कम सुना होगा, या क्रिकेट देखने वाले जो क्रिकेट के चाहते वो बहुत कम नाम सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है सिडनी बैंक्स, जो इंग्लैंड के बहुत तेज गेंदबाज थे। उनके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के गेंदबाज थे फ्रेड ट्रूमैन, और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं मैल्कम मार्शल जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। चौथे नंबर पे रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड। फिर पांचवें पे आते हैं आपके डेनिस लिली, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। माइकल होल्डिंग अगेन फ्रॉम वेस्ट इंडीज। वसीम अकरम द ग्रेट लेफ्ट आर्म बॉलर, ये पाकिस्तान से आते हैं आपके। इसके बाद कोर्टनी अम्ब्रूज वेस्ट इंडीज से आते हैं, और डोनाल्ड आपके साउथ अफ्रीका से आते हैं। और इसके बाद ग्लेन मैकग्राथ, द वन ऑफ द टॉप क्लास बॉलर, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे तेज गेंदबाजी, हम जानते हैं कि क्रिकेट के कई प्रारूप होते हैं, जैसे गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग। लेकिन तेज गेंदबाजी हर टीम के लिए एक बहुत ही सेंट्रीफ्यूगल फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खेलता है। खेल के शुरुआती ओवर में जब एक गेंदबाज को स्विंग चाहिए, या जब अपोनेंट बल्लेबाज जब एक पार्टनरशिप उनकी बन गई होगी तो उनके पार्टनरशिप को तोड़ना है, या जब गेंद थोड़ी सी मतलब पुरानी हो गई तो वहां पे जब आपको रिवर्स स्विंग मिलता है, तो इस सेंस में आपको क्या होता है, हमेशा आपके तेज गेंदबाज आपका साथ देता है और आपके टीम के लिए विकेट वो लेता है कभी भी, चाहे वो शुरुआत के ओवर हो, 20 के ओवर हो, या आपके लास्ट के स्लैग ओवर है जहां पे बल्लेबाजों को कंट्रोल करना है। अब दोस्तों मैं जैसे आपके सामने 10 महानतम तेज गेंदबाजों का नाम लिया, उन्हीं गेंदबाजों के बारे में आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों पहले एक बात बता दूं आपको कि महानतम तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाजों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी तेज गेंदबाज थे सभी लोग महान थे, ऐसा नहीं। तेज गेंदबाज, हर एक तेज गेंदबाज महानतम नहीं होते। जब आप एक क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि उस गेंदबाज में कितनी निरंतरता है, तो आप तेज गेंदबाज, जिसे आप अक्सर देखते हैं कि जितने तेज गेंदबाज होते हैं अपने करियर को एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट देते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिन खेलने के बाद वो इंजरी हो जाता है और वो इंजरी से जूझते रहते हैं, और इसका इवेंचुअली ये मतलब डिसीजन आता है कि पता चलता है कि वो लोग अपने गेम छोड़ दिए, या मतलब किसी तरीके से वो गेम से बाहर हो गए। तो लेकिन अभी आजकल जो तेज गेंदबाजी है, दिस इज द रेयर ब्रीड ऑफ द बॉलर्स, जो कि एक तरह से हम क्या बोलते हैं दुर्लभ प्रजाति बन गया, एक तरह से एलियन टाइप का, जो एक तरह से क्रिकेट की पूरी दुनिया तेज गेंदबाजों के लिए जानी जाती थी। उसी के विपरीत आज के जमाने में इक्का दुक्का गेंदबाज है, या हर टीम में उस तरह के गेंदबाज नहीं है। पूरी टीम
एक जमाना था जब एक टीम में आपके 5 या 6 तेज गेंदबाज होते थे। आज के डेट में वही होते, एक टीम में 2 या 3 गेंदबाज होते हैं। और एक और सही बात है कि पहले की जो पिचेज हुआ करती थी वो आपके जो फास्ट गेंदबाज थे या तेज गति गेंदबाज होते थे उनके सपोर्ट में होती थी। आज के पिचेज इतना नहीं है, ड्राई पिचेज है। सभी लोग एक मतलब मैच ओरिएंटेड पिच बनाने की कोशिश ये में लगे होते हैं। जब से आपके T20 आ गया, ODI आ गया, तो सब लोग चाहते हैं कि गेम का आपका रिजल्ट आए। तो इस तरीके से क्या होता है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेज जब बनने लगी तो वहां पे क्या होगा कि आपके गेंदबाजों के लिए कुछ रहा नहीं खास तौर से, सब कुछ आपके बल्लेबाज के फेवर में चला गया। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसे भी गेंदबाज आए हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पे वर्ल्ड के गेंदबाजी में अपना सिक्का मनवाया है और बल्लेबाजों पे हावी रही। हर देश में देखिए, आज के डेट में आपके बताऊं, भारत के जसप्रीत बुमराह, ऑस्ट्रेलिया में आपका मिचेल स्टार्क हैं, या आपके साउथ अफ्रीका में फर्गिसो रबाडा है, इंग्लैंड में जिमी एंडरसन है। तो इस तरह बहुत तेज गेंदबाज हैं जिन गेंदबाजों ने अपने अपने ताकत पे ही पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए हुए। तो दोस्तों, अब मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको उन पहले तेज गेंदबाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, उनका नाम है सिडनी बार्न्स। सिडनी बार्न्स एक बहुत ही अनपॉपुलर और एक अनसरप्राइज विकल्प हो सकते हैं आप सबके लिए, लेकिन तेज गेंदबाजी के जो सच्चे प्रशंसक हो गए उनको भी पता नहीं होगा कि मैंने अपने इस लिस्ट में सिडनी बार्न्स को क्यों चुना। उन दिनों अधिकांश प्रशंसकों ने शायद इस अंग्रेजी सुपरस्टार के बारे में नाम कभी नहीं सुना होगा, और आज की जनरेशन इन सुपरस्टार के बारे में कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 13 दिसंबर 1901 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट में डेब्यू किया था। हालांकि उनके नाम पे बहुत ज़्यादा विकेट ना होने के बावजूद भी बार्न्स को अब तक से सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खेलने वाला गेंदबाज माना गया है। उन्होंने केवल 27 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 16.43 की उल्लेखनीय औसत से 189 विकेट झटके हैं। फिर दोस्तों एक बात बता दूं, जब 1911-12 में ऐसे श्रृंखला में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने गेंदबाजी का जौहर ऑस्ट्रेलिया को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि सिडनी बार्न्स नाम के भी एक तेज गेंदबाज है। तो उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मेलबर्न में एशेज का मैच खेला तो उन्होंने पहली गेंद पर अपने वार्डस्टे को क्लीन बोल्ड करते हैं, इसके बाद केलवे को LBW करते हैं, फिर हिल को बोल्ड करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, आर्मस्ट्रांग को भी उनके वॉविक साइड के जो आपके विकेट कीपर होते हैं टाइगर स्मिथ, उन्होंने पकड़ा। तो एक बार क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया का 1 रन पर 4 विकेट गिर जाता है 7 ओवर के बाद। उसके बाद क्या होता है, फिर हॉब्स ने मिनेट का भी कैच पकड़ लिया। तो बाद में इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है कि मतलब 5 रन पे 6 विकेट गिर जाते हैं, और इस तरह से वो अपना पहला टेस्ट मैच जिताने में इंग्लैंड को बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन उस समय जो इंग्लैंड के कप्तान थे डगलस जॉर्डन, उन्होंने एक बहुत गलती की, और पता चलेगा कि उन्होंने एक तरह से क्या बोलते सिडनी बार्न्स की जो क्या बोलते क्वालिटी और उनकी कैलिबर थे उनको वेस्ट होने दिया, क्योंकि सिडनी बार्न्स जो थे वो क्या बोलते थे नए गेंद से काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती थे, काफ़ी इफेक्टिव थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में उनसे गेंदबाजी नई गेंद से ना करा कर पुरानी गेंद से कराया, तो इसलिए क्या किया, उनका जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे देखा जाए तो उनका कैरियर बहुत लंबा नहीं चला और मात्र 27 टेस्ट मैच ही खेल रहे। अब दूसरी बारी आती है फ्रेड ट्रूमैन। जी हाँ, फ्रेडरिक सिवामेर ट्रूमैन एक ही वाज आल्सो एन इंग्लिश क्रिकेटर, जो कि मुख्य रूप से 1948 और 1968 तक क्रिकेट खेलते रहे, और जो कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट भी खेले और बाद में इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले। आमतौर पर क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान गेंदबाजों में एक माना जाता है किनको, फ्रेड ट्रूमैन को। ट्रूमैन वास्तव में तेज गति के गेंदबाज थे, जिनको हम एक तरह से फेरी फ्रेड के रूप में भी जानते हैं। वो अपने टेस्ट कैरियर में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे, और उन्होंने कई वर्षों तक इंग्लैंड की गेंदबाजी की शुरुआत भी की। और दोस्तों एक और बात बता दूं इनके बारे में आपको कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जो सबसे प्रसिद्ध गेंदबाजों की एक साझेदारी थी, जो आपके डेडली गेंदबाज का कॉम्बिनेशन था, उसमें से ट्रूमैन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है इंग्लैंड के लिए। और ट्रूमैन एक तरह से एक अच्छे गेंदबाज के अलावा एक शॉर्ट लेग के बहुत टॉप क्लास के फील्डर थे, और उसके बाद लेट ऑर्डर में वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज थे।
उनका इसी से मतलब उनका क्या हमको एक तरह से प्रमाण मिलता है कि उन्होंने 1952 में काउंटी में तीन सेंचुरियां लगाए। और फिर उसके बाद बताऊं, उसी तरह से उनका एक और आगे की बात बताऊं, 1952 में फ्रेड ट्रूमन जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जब आए तो भारत का उस समय इंग्लैंड का टूर था। तो उस समय एक समय ऐसा था कि भारत का 0 रन पे 4 विकेट गिर गया और फिर 31 रन, और उस मैच में क्या हुआ, भारतीय टीम अपने एक लो स्कोर पे आउट हो जाती है। और उस मैच में क्या होता है, ट्रूमैन ने 31 रन देकर के 8 विकेट लेते हैं। फिर इसके बाद जो अगली बारी आती है वो आती है मैलकम मार्शल की। अब दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के सुनहरे साल में जब उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में किसी और की तरह विश्व क्रिकेट पर राज किया, पेस अटैक एक कारण था। एक ऐसी टीम होती है जिसके टीम में 6-7 मतलब उनकी टीम में ऐसे गेंदबाज थे कि किसी को भी आप अपने आंखें बंद करके प्लेइंग 11 में 4, 5, 6 मतलब तेज गेंदबाज को खिला सकते हो। तो 1970 और 80 के अंत में मैलकम मार्शल का नाम महान तेज गेंदबाज के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने याका और बाउंसरों से बल्लेबाजों को धमकाया और एंडी लॉयड और माइक गेटिंग जैसे खिलाड़ियों का यहाँ तक कि कैरियर खत्म कर दिया उन्होंने। फिर वेस्ट इंडीज टीम के सभी तेज गेंदबाजों में वो हाइट में सबसे छोटे थे, 5 फीट 6 या 7 इंच के थे, लेकिन उनको दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज माना जाता था। वो बोलते थे एक बार कि आई लाइक ब्लड, मेरे को पिच पे खून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, उनके बाउंसर के अलावा क्या था, उनके पास एक एबिलिटी थी कि वो गेंद को दोनों तरफ से मतलब स्विंग कराने में माहिर होते थे, जो एक चेरी अंदर किक का काम करती थी, जो कि क्या होते थे, बैट्समैन उनको खेलने में बहुत असहाय महसूस करते थे। अब अगला बारी आती है दोस्तों सर रिचर्ड हेडली। उन्होंने इतिहास में न्यूजीलैंड के सबसे महान गेंदबाजों में एक में अपना नाम रोशन किया। अगर क्रिकेट में इंटेलिजेंट पेसर का टैग बना होता तो सबसे पहले सर रिचर्ड हेडली के नाम पे ही जाता, या उनके नाम पे वो अप्रोप्रिएट बैठता। इसका ये रीजन है कि सबसे सटीक गेंदबाज और अपने घातक आउट स्विंगर के साथ साथ वो बल्लेबाजों को कंफ्यूज करने में उनके पास महारत हासिल थी और अपने वो युग के सबसे विनाशकारी गेंदबाज थे। और इस तरीके से 400 विकेट लेने वाले वो दुनिया के सबसे पहले तेज गेंदबाज थे। और जब वो रिटायर हुए तो 431 विकेट उस समय अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में ले चुके थे, जो कि उस समय सबसे अधिक आपका विकेट था। फिर दोस्तों 5वां नंबर पे बारी आती है डेनिस लिली। जी हाँ, नंबर 1 स्थान गेंदबाजों में अगर कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर हम डेनिस लिली को नंबर 1 का टैग दें, तो ये एक ऐसा गेंदबाज जो कि किसी भी रॉ पिच पे भी बाउंसर और तेज गेंद फेंकने की कला जानता था। इमरान खान और मैलकम मार्शल जैसे प्रसिद्ध गेंदबाजों ने उन्हें वहां तक कि तेज गेंदबाजी का गॉडफादर भी बताने लगे डेनिस लिली को। ड्यूरिंग द अर्ली डेज व्हेन ही कम, वो क्या थे, बैट्समैन के लिए एक तरह से नाइटमेयर का काम करने लगे। बैट्समैन उनको समझ नहीं पाते थे और बैट्समैन को उनको खेलना बहुत ही टफ काम था। उनका रनअप इतना ही डेंजर था कि जब वो बैट्समैन की तरफ आते थे तो बहुत सारे बैट्समैन आपके घबरा जाते थे। और उन्होंने अपने करियर में बहुत बल्लेबाजों को परेशान किया और बहुत बल्लेबाजों को घायल भी किया। और इस तरह से 350 विकेट को पार करने वाले वो इतिहास के पहले गेंदबाज बने। फिर अगली बारी आती है आपकी माइकल होल्डिंग, द टैग ऑफ विस्परिंग डेथ। जी हाँ, एक ऐसा नाम, द टैग ऑफ विस्परिंग डेथ, ये नाम माइकल होल्डिंग के ऊपर सबसे सटीक बैठता है। और ये टैग सबसे पहले माइकल होल्डिंग के नाम से जुड़ा और तभी माइकल होल्डिंग की सुर्खियों में आए। और उनका रनअप एक अजीबोगरीब था, लेकिन उनके पास भी एक वो काबिलियत थी कि वो किसी भी पिच पे, जिस पिच में जान नहीं होती थी, उस पिच पे भी वो तेजी से गेंदें डाल देते थे और गेंद को बाउंस करा देते। एक बार की बात 1981 में उनका एक ओवर जिसको क्या किया, उनको मतलब बहिष्कार कर दिया था उस ओवर को, इतना उनका ड्रिलिंग ओवर था। बाद में उन्होंने बहुत दुनिया के महान बल्लेबाजों को भी बहुत ये किया, क्या बोलते हैं, सरप्राइज किया। जैसे भारत के वन ऑफ द लेजेंडरी बैट्समैन सुनील गावस्कर, तो उनको भी उन्होंने मतलब 11 बार आउट किया। उसके बाद जो इंग्लैंड के एक अच्छे बैट्समैन माने जाते थे जोफ्री बैकार, उन्होंने उनको भी 6 बार आउट किया। और उन्होंने उस समय के महान बल्लेबाजों को भी आउट किया। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर आता है वसीम अकरम का।
जी हाँ, किंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम। जब भी दोस्तों स्विंग गेंदबाजी का नाम आएगा और आपके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और स्विंग गेंदबाजी का नाम आएगा, उसमें वसीम अकरम का नाम सबसे ऊपर आएगा। उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्रिकेट में रिवर्स स्विंग के पीछे आदमी और दोनों तरफ से स्विंग कराने की क्षमता अपने दौर के सबसे कठिन गेंदबाज वसीम अकरम को बना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक स्वर्णिम युग था जिस समय पाकिस्तान के पास बहुत उच्च कोटि के तेज गेंदबाज थे और उसके बाद इमरान खान 1992 के विश्व विजेता टीम के साथ भी थे और वो उस समय हाईएस्ट विकेट टेकर थे। पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने 1990 के सेंचुरी में वकार यूनुस के साथ मिलकर के पाकिस्तान के लिए एक डेडली क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन बनाया और उन्होंने पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के लिए एक तरह से दहशत फैलाई और पूरी दुनिया के बल्लेबाज जो थे वसीम अकरम और वकार यूनुस से खौफ खाते थे। अगली बारी आते हैं आपके कॉर्टनी अमरूज। वेस्ट इंडीज क्या हुआ था जब तेज गेंदबाजी उनकी एक बार बीच में थोड़ी कम होगी तो वेस्ट इंडीज एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था, तब कॉर्टनी अमरूज उनके टीम के में आए और एक वो दिलचस्प उनका किरदार सामने आया। उन्होंने कोर्टनी वॉल्स के साथ मिला करके 90 के दशक में सबसे विनाशकारी गेंदबाजी की भी एक जोड़ी बनाई और जब कोई भी बल्लेबाज उनका सामना करने से डरते थे। और एक तो उनकी सबसे खास आदत थी, खास जो उनकी क्या क्वालिटी थी, वो बहुत ऊंचे हाइट के थे, लगभग 7 फीट 7 फुट के थे और जो ऊपर से हाथ उनका उड़ के आता था तो अप्रोक्सीमेटली आपके 8.5 या 9 फीट के ऊंचाई से गेंद आती थी। तो उस समय क्या था, बल्लेबाजों को खेलना आसान नहीं आता था। विथ मोर देन 1100 मेडन्स अंडर हिज बेल्ट एंड 200 विकेट्स के बीच में तीसरा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट औसत और खेल में सबसे 400 विकेट लेने वाले में सबसे मतलब 10वां तेज गेंदबाज, जिनको हम एक तरह से अनप्लेएबल बॉलर का टैग भी देते हैं। दोस्तों अब समझिए कि कोर्टनी अम्ब्रोज ने 1100 मेडन ओवर फेंके। अब बारी आती है एलन डोनाल्ड की। 90 के दशक में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के इकलौते सुपरस्टार थे एलन डोनाल्ड। डोनाल्ड ने तेज रफ्तार से इस महान बल्लेबाजों को परेशान किया। ट्रेंट ब्रिज में एक बार की बात है, एक वाकया याद आता है। ट्रेंट ब्रिज में बैटिंग करने आए माइक अथर्टन और इसके बाद माइक अथर्टन ने उनकी गेंदबाजी को खेलने की। इसके बाद फिर क्या किया, माइक अथर्टन ने ही उनके बारे में बोला था कि जिस शॉर्ट गति से उनकी गेंद सडनली उड़ जाती है उन गेंद को खेलना किसी के बस की बात है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बाउंसर देखते हैं, कोई गेंदबाज बहुत दूर से फेंकते हैं तो उसकी बॉल को एक बार समझना आसान होता था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। एलन डोनाल्ड ऐसे थे बल्लेबाज के बहुत पास फेंकते थे, यहाँ तक उनके जो मतलब गुडलैंड के पास अप्रोक्सीमेटली जो वो वाला होता था एरिया, वहाँ से गेंद को उठाने में उनके पास काबिलियत थी। और उसके बाद 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बीच में करीब उनका 22 के आसपास औसत था, 22 से भी कम, जो कि इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ औसत में से एक माना जाएगा। फिर दोस्तों अगला बारी आती है वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर ग्लेन मैकग्रा। अगर हम कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, फोकस, क्लास, अगर ये सारी चीज़ों को एक साथ में ला दें, सटीकता, फोकस, क्लास, ऐसे शब्दों को एक आपके गेंदबाज के लिए, तो ये जो पूरी शब्द हैं ग्लेन मैकग्रा के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। ऑस्ट्रेलिया महान की महानता और उनकी गेंदबाजी का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। वो हमेशा चीज़ों को सरल और सिंपल रखना पसंद करते थे और वो अपनी अच्छी लंबाई के वजह से गेंदों को एक प्रॉपर कंसिस्टेंट लेंथ पे फेंकने के लिए जाने ग्लेन मैकग्रा, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स। When we are talking in term of the accuracy, consistency, class, एक गेंदबाज के लिए तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है ग्लेन मैकग्रा का। ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलियाई महान गेंदबाजी का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। वो हमेशा चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करते थे, वो अपनी अच्छी लंबाई की डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे एक आपको गौर करने वाली बात है कि मैकग्रा अपनी गति से ज़्यादा अपनी लंबाई और अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते थे और उनका जो कैरियर का इतना प्रभावशाली रिकॉर्ड था कि जिसको आपको कंपैरिजन करना और गेंदबाजों से बहुत आपके लिए क्या होता है, टफ चैलेंज है।
अब 12 नवंबर 1993 में बनाम न्यूजीलैंड अपने टेस्ट डेब्यू के तुरंत बाद मैकग्रा ने लोगों में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाना स्टार्ट कर दिया था। फिर 124 टेस्ट मैच आते आते क्या करते हैं, मैकग्रा 563 विकेट ले जाते हैं। ग्लेन मैकग्रा निस्संदेह सबसे सफल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थे। उनका 21.64 का औसत था और 51.9 का स्ट्राइक रेट था, यानी वो हर 21 या 22 रन पे एक विकेट ले लेते थे, या तो हर 51 या 52 गेंद पे एक विकेट ले लेते थे। और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सफेद गेंद से भी उनका जो एक उनका परफॉर्मेंस था वो भी काफ़ी शानदार रहा। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 4 से भी कम इकोनॉमी के रेट से 381 विकेट लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आज के टॉप 10 तेज गेंदबाजों के बारे में मैं आपको बताया, और मेरे पास गेंदबाजों के ऊपर अगले आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। और मैं आपको दोस्तों अगली मेरी 3 या 4 वीडियो होंगी वो तेज गेंदबाजों को उनके ऊपर ही होगी। नमस्कार दोस्तों, होप सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द डिस्कॉर्ड सर्वर, एंड देयर यू कैन आस्क any question from me and then I will answer your question. Thank you so much, friend.